गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं देवताप सिंह आज पुनः फिर प्रस्तुत हूँ आपकी सीडीपी की महत्वपूर्ण क्लास में। मैं आज आपको बालक के विकास के बारे में चर्चा करूँगा। बाल विकास के बारे में जो चर्चा होगी वो एक डायग्राम के थ्रू होगी, जिसमें एक छोटा सा आप डायग्राम देखेंगे और बाल विकास के बारे में आप समझेंगे। सबसे पहली बात, बाल विकास होता क्या है। बाल विकास के बारे में बात की जाए तो बाल विकास क्या है। तो बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक होने वाले मनोवैज्ञानिक तथा जैविक परिवर्तनों को बाल विकास कहते हैं। बाल विकास क्या है। बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक होने वाले मनोवैज्ञानिक तथा जैविक परिवर्तनों को बाल विकास कहते हैं। बाल विकास कहते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं मनोविज्ञान की क्लास में बात करूं तो एक प्रश्न हमेशा आता है मनोविज्ञान के विकास से। आप पिछली वीडियो में आप देख चुके होंगे। और जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके यूपी टेट और सुपर टेट में आता है, 2 क्वेश्चन आता है, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, वो बाल विकास से आते हैं। तो बाल विकास क्या है। बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक, बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक होने वाले मनोवैज्ञानिक तथा जैविक परिवर्तनों को बाल विकास कहते हैं। आप 2 बातें ध्यान रखिएगा, एक तो मनोवैज्ञानिक और दूसरा जैविक परिवर्तन। एक तो मनोवैज्ञानिक और दूसरा जैविक परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं, बाल विकास कहते हैं। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। अगली बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये बता दूं, बाल विकास में, बालक के विकास में आपको हरलाक महोदय का वर्गीकरण पढ़ना है। बालक के विकास में आपका हरलाक का वर्गीकरण पढ़ना है। रास महोदय का वर्गीकरण आपको पढ़ना है। रास महोदय का वर्गीकरण आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो रूसो के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको करनी है। इसके साथ साथ हरलाक महोदय, रास महोदय, रूसो और डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स, ये 4 मनोवैज्ञानिकों के बारे में आपको जानना है कि बालक के विकास में वर्गीकरण को आपको जानना है। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक का वर्गीकरण आप जानेंगे और उस एक एक वर्गीकरण से आपके जो पेपर में प्रश्न आए हैं उनके बारे में भी आप अध्ययन करेंगे। सबसे पहला नाम क्या है। सबसे पहला नाम है हरलाक। तो हरलाक महोदय के बारे में आज आप अध्ययन करेंगे। हरलाक के बारे में बात की जाए तो आपके मनोविज्ञान में, यानी कि जो आपका टेट और सुपर टेट, सीटेट का एग्जाम आता है, उसमें हरलाक का डायग्राम हर बार पूछा गया है। तो सबसे पहले बारे में बात की जाए हरलाक के बारे में। हरलाक महोदय ने बाल विकास की कुल 11 अवस्थाओं का वर्णन किया है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि पहली बात तो यही, एक बार 2012 का यूपी टेट का एग्जाम था, पूछा था कि हरलाक महोदय के द्वारा बाल विकास की कुल कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। तो हरलाक महोदय के द्वारा बाल विकास की 11 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। मतलब क्लासिफिकेशन, अगर मैं बात करूं, बालक के विकास की वर्गीकरण की बात करूं तो इन्होंने 11 अवस्थाओं की बात की है और आपको ये 11 अवस्थाएं याद भी होनी चाहिए। ठीक है। तो पहली अवस्था का नाम क्या है। पहली अवस्था का नाम है गर्भावस्था। पहली अवस्था का नाम है गर्भावस्था। गर्भावस्था का अगर बात किया जाए, गर्भ धारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को हम गर्भावस्था कहते हैं। गर्भ धारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को हम गर्भावस्था की श्रेणी में रखते हैं। और ये समय काल 280 दिन का होता है, या कहीं कहीं लिखा होता है
9 माह 10 दिन, या हो सकता 40 वीक की बात करें तो पहली अवस्था का नाम है गर्भावस्था, गर्भ धारण से लेकर जन्म तक 280 दिन या 9 माह 10 दिन। दूसरी अवस्था का नाम है शैशवावस्था। दूसरी अवस्था का नाम है शैशवावस्था। शैशवावस्था को हम इंग्लिश में कहते हैं इन्फेंसी। क्या कहते हैं? इन्फेंसी। और इन्फेंसी का जो अर्थ होता है लैटिन में अगर बात की जाए बोलने के अयोग्य, तो हरलाक महोदय के द्वारा शैशवावस्था की एज 0 से 2 वीक बताई गई है, 2 सप्ताह बताई गई है। सबसे बड़ा विद्यार्थियों में यही कंफ्यूजन होता है कि सर शैशवावस्था तो 0 से 5 वर्ष होता है, और यही विकल्प हमें उत्तर भी देते हैं। लेकिन यदि आपके एग्जाम में ये पूछता है कि हरलाक महोदय के अनुसार शैशवावस्था की आयु क्या है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हर बार विद्यार्थी का लगभग गलत हो जाता है, क्योंकि शैशवावस्था तो 0 से 5 वर्ष होता है, लेकिन हरलाक महोदय के अनुसार शैशवावस्था की आयु 0 से 2 वीक यानी कि 2 सप्ताह या 14 दिन तक मानी जाती है। तीसरी अवस्था का नाम है बचपनावस्था। तीसरी अवस्था का नाम है बचपनावस्था, यानी कि अगर मैं बात करूं बचपन की अवस्था, हरलाक महोदय ने 3 वीक से लेकर 2 ईयर, बचपन की अवस्था तीसरे सप्ताह से लेकर 2 वर्ष की अवस्था को ये बचपन की अवस्था कहते हैं। चौथा है पूर्व बाल्यावस्था। चौथा है पूर्व बाल्यावस्था। अगर ये वैसे तो बाल्यावस्था की बात कहते हैं, इसमें पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था की एज है 3 से 6 वर्ष। ये डायग्राम आपको अपनी कॉपी पे बनाना है, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था है 3 से 6 वर्ष। फिफ्थ अवस्था में है उत्तर बाल्यावस्था। 6 से 12 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। 6 नंबर की अवस्था है वयःसंधि की अवस्था। वयःसंधि की अवस्था एक ही ऐसा मनोवैज्ञानिक है जो हार्मोनल जो परिवर्तन हमारे शरीर में किशोरावस्था के प्रारंभ में होते हैं उसकी बात करता है। उसका नाम क्या है? हरलाक। तो वयःसंधि की अवस्था जो बताता है वो 12 से 14 वर्ष की अवस्था को हम वयःसंधि की अवस्था कहते हैं। 12 से लेकर 14 वर्ष की अवस्था को वयःसंधि की अवस्था कहते हैं। 7th है पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था, इसको हम कहते हैं ईयरली एडोलेसेंस। क्या बोलते हैं? ईयरली एडोलेसेंस। 13 से 17 वर्ष की अवस्था को 13 से 17 वर्ष की अवस्था को हम पूर्व किशोरावस्था कहते हैं। अर्थात वयःसंधि की अवस्था में जो हार्मोनल परिवर्तन होते हैं वो किशोरावस्था में भी होते हैं, इसीलिए वयःसंधि की अवस्था 12 से 14 है और पूर्व किशोरावस्था 13 से 17 है। 8 नंबर की अवस्था हम कहते हैं उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था, और उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष। 18 से 21 वर्ष की अवस्था को हम उत्तर किशोरावस्था कहते हैं। अब आपको नीचे ऊपर थोड़ा यहाँ पर 9 नंबर यहाँ लिखे दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हरलाक महोदय के द्वारा 11 अवस्थाओं की चर्चा की गई है। पहली अवस्था का नाम है गर्भावस्था, गर्भ धारण से लेकर जन्म तक। दूसरी अवस्था शैशवावस्था 0 से 2 सप्ताह। तीसरी अवस्था बचपनावस्था 3 सप्ताह से 2 वर्ष। चौथी अवस्था पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। वयःसंधि की अवस्था 12 से 14 वर्ष। पूर्व किशोरावस्था 13 से 17 वर्ष। उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष। और जो 9th नंबर है इसे कहते हैं प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था है 21 से 40 वर्ष। और 10 नंबर की अवस्था हम कहते हैं मध्यावस्था। मध्यावस्था 40 से 60 वर्ष। और 11 नंबर को हम कहते हैं ओल्ड एज यानी वृद्धावस्था। 60 साल के बाद जितने साल जीवित रहें उसको हम क्या कहते हैं? वृद्धावस्था। दोबारा डायग्राम अपनी कॉपी पे बनाइएगा, नोट कर लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा, मैं इसको दोबारा समझा दूँगा। हरलाक महोदय के अनुसार बाल विकास की 11 अवस्थाओं की चर्चा की गई है। गर्भावस्था, शैशवावस्था,
बचपनावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, वयःसंधि की अवस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था 21 से 40, मध्यावस्था 40 से 60, वृद्धावस्था 60 से एवं। ये डायग्राम आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी पे बनाइएगा। अभी चर्चा करने अगर बात किया जाए, इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके पेपर में जो आता है वो किससे आता है? गर्भावस्था से आता है। किससे आता है? गर्भावस्था से आता है। और इसके बाद आपके पेपर में आता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अगर आप गर्भावस्था का डायग्राम, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था पढ़ लेते हैं, जो भी आपके पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा आपके पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये बात एकदम ध्यान रखिएगा। तो ये डायग्राम किसका था? ये डायग्राम हरलाल महोदय का था। दूसरे डायग्राम की चर्चा कर लें, फिर एक एक डायग्राम के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरे डायग्राम में जो दूसरा डायग्राम आएगा वो किसका नाम होगा? दूसरे डायग्राम में आपको डायग्राम याद रखना है डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स का। अर्नेस्ट जोन्स का ये डायग्राम इसलिए याद रखना है क्योंकि डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स ने बाल विकास की कुल 4 अवस्थाएं बताई हैं। डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स ने बाल विकास की कुल 4 अवस्थाएं बताई हैं। एक का नाम है शैशवावस्था। शैशवावस्था ये 0 से 5 वर्ष की अवस्था को या कहीं कहीं 0 से 6 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था। दूसरा नाम है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। तीसरा नाम है किशोरावस्था। किशोरावस्था ये 12 से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। चौथी अवस्था का नाम है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से अधिक, 18 वर्ष से अधिक की अवस्था को क्या कहते हैं? प्रौढ़ावस्था कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार बाल विकास की 4 अवस्थाएं हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था 0 से 5 या 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से अधिक की अवस्था को हम ये अगर बात किया प्रौढ़ावस्था कहते हैं। ये डायग्राम किसका है? डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स का। बात समझ में आ गई? हर जो नोट में आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमेशा पेपर में पूछता है, इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे पेपर में प्रश्न आता है बाल विकास की मुख्य कितनी अवस्थाएं होती हैं? पहला, बाल विकास की मुख्य कितनी अवस्थाएं होती हैं? मुख्य कितनी अवस्थाएं होती हैं? अवस्थाएं होती हैं। बाल विकास की मुख्य कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो आंसर आता है बाल विकास की मुख्य 4 अवस्थाएं होती हैं। बाल विकास की मुख्य 4 अवस्थाएं होती हैं। इसमें कौन कौन सी अवस्था है? पहली अवस्था का नाम है गर्भावस्था। बाल विकास की मुख्य कितनी अवस्थाएं हैं? तो 4 अवस्थाएं होती हैं। बाल विकास की मुख्य कितनी अवस्थाएं हैं? तो आंसर आता है बाल विकास की मुख्य 4 अवस्थाएं, यानी कि बालक का विकास कब प्रारंभ होता है? तो आंसर आता है बालक का विकास मां के गर्भ में प्रारंभ होता है। अतः पहली अवस्था का नाम है गर्भावस्था। बालक के विकास के दृष्टिकोण से, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट इक्वल टू 4 स्टेजेस, यानी कि पहली अवस्था का नाम है गर्भावस्था, दूसरी अवस्था का नाम है शैशवावस्था, तीसरी अवस्था का नाम है बाल्यावस्था और चौथी अवस्था का नाम है किशोरावस्था। तो बाल विकास की मुख्य कितनी अवस्थाएं हैं? तो आंसर आता है बाल विकास की मुख्य 4 अवस्थाएं हैं। कौन सी अवस्थाएं? बालक का विकास मां के गर्भ में होने प्रारंभ होता है। जैसे मां के गर्भ में द्रव्य पदार्थ आता है उसी दिन से बालक का विकास प्रारंभ होता है। तो पहली अवस्था का नाम है गर्भावस्था, दूसरी अवस्था का नाम है शैशवावस्था, तीसरी अवस्था का नाम है बाल्यावस्था, चौथी अवस्था का नाम है किशोरावस्था। अगला पॉइंट लिखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट है शिक्षा के दृष्टिकोण से बाल विकास की मुख्य कितनी अवस्थाएं होती हैं? शिक्षा के दृष्टिकोण से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिक्षा के दृष्टिकोण से अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। शिक्षा के दृष्टिकोण से, ये भी नोट नंबर 2 बना के लिख लीजिएगा आप लोग। शिक्षा के दृष्टिकोण से बाल विकास की मुख्य कितनी अवस्थाएं होती हैं? अब बच्चा गर्भ में तो पढ़ाई करता नहीं है, इसका मतलब जब जन्म लेगा तभी पढ़ाई करेगा। तो शिक्षा के दृष्टिकोण से बाल विकास की मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन
क्या है? शैशवावस्था। दूसरी अवस्था का नाम क्या है? बाल्यावस्था। और तीसरी अवस्था का नाम क्या है? किशोरावस्था। दोबारा सुन लीजिए, शिक्षा के दृष्टिकोण से बाल विकास की मुख्य कितनी अवस्था है? 3। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। हमें यह बताने की जरूरत आपको नहीं है। शैशवावस्था नॉर्मल में 0 से 5 या 6 वर्ष माना जाता है, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। यदि हरलाख महोदय का डायग्राम पूछेगा तो उस डायग्राम में आप शैशवावस्था 0 से 2 बिग दीजिएगा, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं। अगला अगर बात करें रास महोदय का, कभी कभी पूछ लेता है, या इसके साथ साथ रूसो का एक ही बार पूछा है, तो ये डायग्राम नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे। आप इसका वीडियो अपने कापी बना लीजिएगा, कोई दिक्कत हो बताइएगा। हरलाख महोदय का पूरा डायग्राम अगले क्लास में आपको बताया। धन्यवाद।